आंखों से खून निकल रहे हैं। आंखों से खून निकल रहे हैं। अभी अभी ख़त्म किया मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस पोर्टो का मैच। बेहतरीन दो जोकर कोच के ज़ीरो टैक्टिकल एनालिसिस का एक यूरोपा नाइट मैंने अभी अभी विटनेस किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को ना स्पेस का ज्ञान नहीं है। देखो, पोर्टो से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। इतने सारे पासेस उन लोगों ने बनाए थे फाइनल थर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड के, लेकिन सारे के सारे उनाना के ऊपर जाके ही मार दिए उन लोगों ने। लेकिन अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे हो और अगर आपका कोच इतना मतलब बड़ी बड़ी भाषण लेके आ रहा है कि ये राज कम टू एन एंड, ये होता है वो होता है, और आपको स्पेस के बारे में नहीं सिखा पा रहा है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप ट्रेनिंग ग्राउंड में, मुझे तो लगता है ये लोग लूडो या सट्टा वट्टा कुछ खेलते हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। इतना स्पेस अगर आप छोड़ोगे किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट ना, आप पिटोगे, आप बहुत गंदा तरीके से पिटोगे। क्योंकि अगर आप स्पेस छोड़ रहे हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि वहाँ पे आपको रिकवरी पेस हर वक्त काम नहीं आएगा, क्योंकि बॉल ट्रेवल्स फास्टर देन यू। अगर सही वेट का कुछ पास है, रिलीज हो रहा है एक पीसी प्लेयर के लिए, तो वो स्पेस वो एक्सप्लॉइट करेगा और वो आपको पनिश भी करेगा। ये बात ना तो एरिक टेन हैग को समझ में आता है, ये बात ना तो शायद वैन निस्टलरॉय को समझ में आता है, और ये बात कहीं ना कहीं 11 के 11 मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। दो कोच जिनको मेरा ओपिनियन है, लगता है कि फुटबॉल के बेसिक्स ही नहीं आते, और दोनों के दोनों जोकर है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पोर्टो, अगर प्रीव्यू देखे होंगे तो आपको पता है कि पोर्टो के बारे में मैंने क्या बोला था। अच्छी टीम है, सैमो ओमोडियन और गैलेना, ये दोनों सबसे बड़ा थ्रेट थे उन लोगों के। लेकिन एक ऐसा मैच में जहाँ पे आप पहले ही 2-0 डाउन हो जाते हो, फिर कम बैक करते हो, फिर जीतते हो, फिर आपका जो बेस्ट स्ट्राइकर, जो सबसे अच्छा आउटपुट देने वाला प्लेयर है सैमू, उसी को आप बेंच कर देते हो विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनीथिंग। तो इस बात के लिए आप हो एक जोकर। विटोर ब्रूनो, आपको पता नहीं है मैच कैसे निकाला जाता है। अगर सर्जियो कॉन्सेसाओ होता तो ये मैच को वही के वही बड़ी कर दिया होता। और बात करते हैं डिएगो कोस्टा का। भाई, जुआन लापोर्ता, इसको लेके मत आना, आँख से आंसू निकल गए इसके कीपिंग देख के। 2-3 अच्छे शॉट सेव किए, लेकिन जो दो पोस्ट फर्स्ट पोस्ट से उसने गोल कंसीड किया, जो लड्डू रख के दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथ में अकेला। 62 मिलियन यूरो का इसका रिलीज क्लॉज है। प्लीज़ इसको मत ला के देना। एक पैर में अगर खेल दे मैच तो मार्क आंड्रे टर स्टेगन को ही रखना, इसे तो देख नहीं पाएंगे भाई ऐसा परफॉर्मेंस के बाद। ठीक है, अभी बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। इतना एक जोक टीम मैंने अभी तक नहीं देखा, सच्ची में मैंने अभी तक नहीं देखा। जिस टीम को खेलना नहीं आता, जिसके कोच को इंस्ट्रक्शन देना नहीं आता। ब्रूनो फर्नांडिस कैप्टन होने के बाद एक येलो कार्ड उठा लिया, उसके बाद पेनल्टी बॉक्स में क्यों जाने का है भाई? क्यों जाने का है? और तुम हर बार ये नहीं सोच सकते कि ये हम लोग अपील कर लेंगे और फिर रेड कार्ड रिवर्स हो जाएगा। रेड कार्ड देखने के बाद भी उसका एंटिक्स पूरा का पूरा मैच में कुछ नहीं किया। राइट आउट में खड़े होके जब राइट में पास आया तब राइट फुट से नहीं देके लेफ्ट में कट इन कर रहा है, लेफ्ट में पास देने का कोशिश कर रहा है, और पूरा का पूरा गेम ही था क्रॉसेज एंड इंशाल्लाह। ये रोनाल्ड कुमन का डच स्ट्रेटेजी एरिक टेन हैग ने अपना लिया है, क्रॉसेज एंड इंशाल्लाह। कोई प्लानिंग नहीं है, डिएगो दल्ला को खिलवाना है ऐसे, और खिलवाना है तो लेफ्ट बैक में। भाई मजेराओ ये खेल चुका है लेफ्ट बैक में, तो उसे खिलाओ लेफ्ट बैक में। नहीं, दल्ला को लेफ्ट बैक में खिलाना है, उसे इन्वर्ट भी करवाना है, और उसका आउटपुट है पूरा का पूरा मैच में 0, 0। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। एक ही स्ट्रेटेजी है, बॉल पास करो। अगर रैशफोर्ड भागा, इनसाइड कट किया, शॉट मारा, गानाचो भी सेम किया तो किया। रैशफोर्ड हाफ टाइम में चला गया, मुझे लगता नहीं उसे इंटरेस्ट है भी है खेलने। कोई चोट ऐसा मुझे लगा नहीं जिसके लिए उसे रेस्ट कर दिया जाएगा या बिठा दिया जाएगा। लेकिन मैथायस de Ligt, देखिए एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब एक क्लब जो बायर्न म्यूनिख की तरह एस्टैब्लिश है ना, यूरोपियन पेडिग्री है जिसके पास, अगर वो किसी प्लेयर को छोड़ रहा है और वो किसी प्लेयर को नहीं रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है वो प्लेयर घटिया है।
और यही गलती मैनचेस्टर यूनाइटेड बार बार करते आ रही है। मेसन माउंट को लेने का कोई ज़रूरत नहीं था, इंजरी प्रोन प्लेयर है, पता है उसका इंजरी का हिस्ट्री, फिर भी लिया 55 मिलियन दे के। फिर लेके आया डिलीट को, जिसे खेलना आता नहीं है, उसे नहीं आता खेलना, और वो सबसे पीछे खड़ा है बॉल लेके। वो देख के मुझे सच्ची में हार्ट अटैक आता है। और ये तो मैं अपना क्लब का मैच भी नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बार्सिलोना का मैच में ये शिट ना लूँ, और वो खड़ा है सबसे पीछे। बॉल जा रहा है तो किसी को पास नहीं दे, माज़ेरानो को लेफ्ट राइट में एक छोटा सा पास दे रहा है, बॉल आ रहा है, प्रेस आ रहा है, ऊपर से हग दे रहा है, और 3 एट द बैक खेल रहे हो, माज़ेरानो, लिसांड्रो और डिलीट को लेके। डिलीट सबसे पीछे। भाई ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सुइसाइड नोट है। और आज अगर ये 3-3 होने के बाद आप लोग थंबनेल देख के सोच रहे होंगे कि ये शायद मैच नहीं देखा, क्योंकि मैच स्कोर लाइन के बेसिस पे नहीं होता। पता है 1 पॉइंट मिल गया, स्कोर लाइन देख के जो हाईलाइट्स देखने वाले वो खुश हो जाएंगे, बोलेंगे ओ इसमें क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बात करने का इसमें क्या है। लेकिन नहीं, जो दर्दनाक फुटबॉल खेला है, आंखों से खून निकालने वाला फुटबॉल खेला है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और देखो पोर्तो को मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग तो यूनाइटेड लेवल के हैं नहीं, इस मैच में आने के लिए फेवरेट थे, लेकिन उन्होंने उनका कवर खुद खोदा है, तो उसे लेके बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन आप कैसे 2-0 का लीड बॉटल करते हो, कैसे करते हो? और जब देख रहे हो कि डेलो के साइड से ही क्रॉसेस आ रहे हैं, डेलो के साइड से ही क्रॉसेस आ रहे हैं, तो एक स्विच मारो, बोलो माज़ेरानो को लेफ्ट में खेलने के लिए। जब देख रहे हो डिलीट से नहीं हो रहा है, ना वो 10 फीट 10 इंच का बंदा ना हेड दे पाता है, ना कुछ कर पाता है, सैमू उसके सामने से हेड में गोल मार के चला गया, तो क्यों रख रहे हो? लाओ ना हैरी मैगवायर को, उसी ने तो आपको बचाया, वही आपको बचा रहा है, और उसी को आप फिर से नज़रअंदाज कर रहे हो। अगर ये परफॉर्मेंस के बाद, जो कुछ परफॉर्मेंस था ही नहीं, ना काउंटर अटैक में ठीक खेलना बात आता है मैन यू को अभी इस दिशा इस स्थिति में, ना उन लोग को बिल्डअप फ्रॉम बैक होता है, ना बॉल पोजीशन रख पाते हैं, ना डोमिनेट कर पाते हैं। और अगर इस हाल में फिर से एक लाइफलाइन मिलता है एरिक टेन हाग को, वो फिर से नेक्स्ट मैच में हगेगा, और उनाई एमरी जो एस्टन विला फॉर्म पकड़ के चल रहा है, 4th बैठा हुआ है प्रीमियर लीग में, 3rd या 4th बैठा हुआ है प्रीमियर लीग में, बायर्न म्यूनिक को खुद के होम ग्राउंड में विया पार्क में नास्तनाबूद कर दिया। एक टैक्टिकल मास्टरपीस उसने प्रेजेंट किया। वो अगर नोट ले रहा होगा ना, तो सच में मैनचेस्टर के सपोर्टर और टेन हाग शनि इधर लटक रहा है। तो देखते हैं कि वीकेंड में क्या होता है, उसका प्रीव्यू ज़रूर देखना, मिस मत करना, और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।